Hi guys, what's up? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, घर पे सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी तैयारी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी, तैयारी जीत की. सो माई सेल्फ अभिषेक बंसल फ्रॉम मुंबई. आई टेक लॉ ऑडिट इक्वल ऑफ फॉर फाइनल एंड लॉ ऑडिट फॉर इंटर. सो गाइज वेलकम टू माई चैनल. जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है. जो भी बच्चा सीए फाइनल का नवंबर 23 का अटेम्प्ट दे रहा है और ग्रुप 2 दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने गैम्बल किया है यहाँ पर. सर 2 ग्रुप नहीं, 1 ग्रुप. सर एक भी ग्रुप नहीं सर, इक्वल में एग्जामिनेशन एम करेंगे हम लोग. सर 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 बराबर. तो जब आप एग्जामिनेशन एम करो तो भैया हमारा भी फर्ज है हम आपकी एग्जामिनेशन में मदद करें कि भैया सर एग्जामिनेशन ने लाना है अपने को 80 नंबर 80 नंबर. सो ऑल दोस पीपल हु हैव स्टडीड इक्वल लॉ थ्रू मी, भाई साहब धन्यवाद. बहुत सारे लोग पढ़े हैं, बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं एंड आई होप आप सबको 70 प्लस मार्क्स आए, क्योंकि भैया 70 आएंगे तो ताज जाएंगे. वादा है हमारा, वादा. सो मार्केट में बहुत ज्यादा हवा चल रही है. अरे सर बहुत ज्यादा अमेंडमेंट है इक्वल लॉ में. यार है तो सही, मैं निकाल के लाया आईसीए की वेबसाइट से लिस्ट ऑफ रेलेवेंट अमेंडमेंट्स नवंबर 23 एग्जामिनेशन फॉर सीए फाइनल स्टूडेंट्स. अब बहुत सारे बच्चे ढूंढ रहे किधर अमेंडमेंट किधर है. भाई साहब आईसीआई की वेबसाइट पे जाना है आपको. आईसीआई की हमारी जो प्यारी सी वेबसाइट है वहां जाना है आपको, ठीक है. उसमें आपको एक सेक्शन मिलेगा, आपको आरटीपी वाले सेक्शन में नहीं मिलेगा, आपको अमेंडमेंट्स एंड डेवलपमेंट्स करके एक सेक्शन मिलेगा आपको. आई शो यू. सो आईसीआई की वेबसाइट पे गए, अब यूएस के पोर्टल पे गए बराबर, क्योंकि बहुत लोग को मिलता ही नहीं कि अमेंडमेंट किधर है. नाउ व्हेन यू सी 1 2 3 थर्ड के नीचे 1 2 3 4 दिख रहा अमेंडमेंट्स एंड डेवलपमेंट. I click on the amendments and development. When I go to CF final, then उसमें नीचे आपको सारे मिल जाएंगे कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ रेलेवेंट फॉर नवंबर 23 एग्जामिनेशन. अब रेलेवेंट फॉर नवंबर 23 एग्जामिनेशन में जैसे मैं क्लिक करती बच्ची तो यहां पर एक फाइल खुलती. कहां गई अरे ये फाइल खुलती रेलेवेंट फॉर नवंबर 23 एग्जामिनेशन, ठीक है. तो मैंने ये खोल के यहां पर दिखा दिया आपको. तो वहां से आप अमेंडमेंट डाउनलोड करोगे. ऑल दोज पीपल हु हैव स्टडीड थ्रू मी और एनी टीचर, या आप अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, आप आईसीए के मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से किसी ऑथर से पढ़ रहे, तो एज सच नवंबर 23 में कोई अमेंडमेंट नहीं है. छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे जग सुना सुना है सर. अरे हम सब सर सुने वो यूट्यूबर से जो अभी क्लियर हुए थे 1-2 टाइम पहले. इकोलॉ में अमेंडमेंट है. हाँ है. अबे आप कह रहे हो नहीं है, वो कह रहे हैं सर. मैं तुम अब हम कुछ आके कंफ्यूज हो गया हूं सर, अमेंडमेंट है या नहीं है. भाई साहब नहीं है, कोई अमेंडमेंट नहीं है. वॉट एवर कंटेंट इफ पीपल, आपको अगर अटेम्प्ट लगा है मई 23 का और मई 23 से आप नवंबर 23 में शिफ्ट हुए हो, तो जो मई 23 की जो रेलेवेंट चीजें थी ना, जो अमेंडमेंट थी, वो आईसीए ने वापस से इसमें रिपीट की है, एक्सेप्ट 4 चीजें जो फॉर्मूला की है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की. वो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा कि वहां पर क्या चेंज हुआ है. बाकी पूरा का पूरा पूरा का पूरा पूरा का पूरा कंटेंट जो है बाबू, सोना, हनी, जानू, हब्बी, जो भी तुम किसी को जो बोलते होंगे भाई साहब, सब सेम है, कोई चेंज नहीं है. तो आइडियली जिन भी बच्चों ने मई 23 की अमेंडमेंट नहीं देखी है, तो आप वीडियो जो अपना ये वीडियो है उसके वीडियो डिस्क्रिप्शन में चाहिए. मैंने मई 23 इको लॉ अमेंडमेंट्स का एक डिस्क्रिप्शन डाल दिया है. उसके नीचे आपको एक फेमा का अलग से आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिलेगा. वो दोनों वीडियो मिला के मई 23 की अमेंडमेंट होती है. एज सच आंसर्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है, बहुत जगह पर क्लैरिफैक्टरी अमेंडमेंट्स है. सो आइडियली नवंबर 23 का जो स्पेसिफिक अमेंडमेंट अगर मैं बोलूं कुछ 2-3 चीजें चेंज हुई, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग में, बाकी कहीं भी नहीं है. तो अगर आप मई 23 का शीट डाउनलोड करेंगे, जो ऐसा मिलेगा आपको लिस्ट ऑफ रेलेवेंट अमेंडमेंट्स उसी मतलब आईसीए की वेबसाइट पे, एंड इफ यू कंपेयर इट इज एग्जैक्टली द सेम. 31 पेज की वो शीट है, वो यहाँ पर 39 पेज की शीट है. फॉर्मेटिंग में इंस्टीट्यूट ने ऊपर नीचे कर दिया, बाकी जो चेंज हुआ है वो आपका मनी लॉन्ड्रिंग में हुआ है. सो अगर आप देखोगे मेरे पास ये मैंने मई 23 की भी डाउनलोड कर रखी है. ये देखो ये मई 23 की है. अगर मैं आपको कंपेयर करवाऊं, कॉम्पिटिशन है कि 2 चीजें देख रही है. 1.40 ऑफ द स्टडी मटेरियल, 1.42 ऑफ द स्टडी मटेरियल. कब की है सर ये? रेलेवेंट अमेंडमेंट्स फॉर मई 23 एग्जामिनेशन.
अब नीचे अगर मैं देखता हूं फिर आईबीसी शुरू हो जाते हैं 1.40 1.42, ये नवंबर 23, 1.40 नीचे 1.42 मैच हो गया। फिर नेक्स्ट पेज पे आईबीसी शुरू हो गया, तो वहां पर फॉन्ट साइज अलग था, यहां पर फॉन्ट साइज लगे, यहां पर आईबीसी नेक्स्ट पेज पे लगे, वहां पर नीचे ले गए थे, सेम है। तो ऐसे कंपेयर करते 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 मैं पहुंचा, कॉम्पिटिशन एक मेरा पूरा सेम है। फिर मैं पहुंचता हूं आईबीसी पर। सो आईबीसी में अगर मैं देखता हूं कितनी है सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 10 11 12 और लास्ट मेरा क्या लिखता है 3.173 ऑफ स्टडी मटेरियल, बराबर। ये नवंबर 23 की शीट। अब मैंने फिर खोली मेरी मई 23 की शीट, मैं आईबीसी शुरू किया, आईबीसी नीचे से ये रही आपकी 12 अमेंडमेंट्स, लास्ट पेज क्या है 3.173 ऑफ द स्टडी मटेरियल, सेम है। कॉम्पिटिशन मैच हो गया, आईबीसी मैच हो गया। ऐसे करते करते आप सारा मैच कर लोगे, खाली मनी लॉन्ड्रिंग में कुछ एक्स्ट्रा डाल दिया। मनी लॉन्ड्रिंग की तो स्टार्टिंग की अमेंडमेंट्स है वो तो सेम है, वो तो कॉपी पेस्ट की इंस्टीट्यूट ने जो मई 23 की अमेंडमेंट्स है। आई रिपीट, जिन भी बच्चों को मई 23 का अमेंडमेंट्स देखना है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन मई 23 के अमेंडमेंट्स प्लस फेमा, मैंने फेमा अलग से रिकॉर्ड किया था क्योंकि फेमा का जो चेंजेस है ना वो कॉमन है, पेपर नंबर 4 एंड पेपर नंबर 6D में कॉमन है वो, तो मैंने फेमा का एक अलग से एडिशन बना दिया था। तो 2 वीडियोज है वो आपको देखने हैं, तो 1.25 1.5 की स्पीड पे देखिए, धड़ाधड़ फटाफट फटपट फटपट फट झटपट 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 भगाते जाइए, ठीक है। अब फॉर्मूला में क्या हुआ है सर, सो अगेन आई मीन नवंबर 23 एडिशंस मनी लॉन्ड्रिंग में। सर जो पहला वाला है सर वो तो सेम है, वो तो सेम है। अब यहां से ऐड होता है, क्या हुआ है देखो अभी, क्योंकि 24/11/2022 की डेट है, ये लोग ने क्या किया, ये लोग ने डिफाइन किया। अगर आपको पता होगा वो लोग ने पर्सन ऑथराइज पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। तो उसमें जो एडिशन है वहां पर देखो क्या बोला है, पहला क्या बोला है सर, द सीजी हियरबाय अपॉइंट्स प्रिंसिपल एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑडिट CB Central Board of Indirect Taxes and Custom as a director to exercise the power with regard to dealers in precious metals and stone and the real estate agent with effect from 15th day of November 2022। सर इससे मेरा आंसर में कोई चेंज हुआ नहीं कि अगर कलपुट के फॉर्मूला में किसी आदमी को पकड़ा गया जो भैया प्रीशियस मेटल या प्रीशियस स्टोन्स में डील कर रहा था या रियल एस्टेट में एजेंट डील कर रहा था, तो उसकी सुनवाई करने के लिए मतलब जो भी केस वेस होगा, पेपर वेपर बनाएगा, कौन बनाएगा सर, प्रिंसिपल एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑडिट सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। तो प्रैक्टिकल लाइफ का चेंज हुआ ना, मेरे एग्जाम पेपर में क्या हुआ नहीं सर, तो अंडरलाइन करके रख लो इसको, बाई चांस कभी एमसीक्यू में देखा पहचान कौन किसको अपॉइंट किया गया, तो सेंट्रल भाई साहब प्रिंसिपल एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑडिट सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, इसको अपॉइंट किया गया। तो ये पहला चेंज। दूसरा रियल एस्टेट एजेंट, ठीक है, तो रियल एस्टेट एजेंट को वहां पर डिफाइन कर रखा था, तो उसमें अमाउंट बता दिए सर, रियल एस्टेट एजेंट को नोटिफाई कर दिया गया है, अ पर्सन एंगेज इन प्रोवाइडिंग सर्विस इन रिलेशन टू सेल और परचेज ऑफ द रियल एस्टेट एजेंट एंड हैविंग अ टर्नओवर ऑफ 20 lakhs एंड अबव एज अ पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। सो जहां पर वो डेफिनेशन है ना पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस प्रोफेशन, उसमें रियल एस्टेट एजेंट लिखा हुआ है। फिर क्या था वो सर्कुलर के थ्रू लोगों ने डिफाइन किया था 20 लाख को, अब वो क्या वो डेफिनेशन में घुसेड़ दिया सर्कुलर को, वो बोलते हैं हमने बता दिया आपको कि रियल एस्टेट एजेंट का मतलब कौन, 20 लाख रुपए वाला, मिनिमम 20 लाख का जिसका टर्नओवर का, हो गया आंसर। तो ये अमेंडमेंट आपने पढ़ रखी है, आपने नोटिफिकेशन के थ्रू पढ़ी है, अब इसको लोगों ने ऊपर डाल दिया, मतलब वो डेफिनेशन में ऐड कर दे, तो आज सच आंसर में कोई चेंज नहीं है, 20 लाख की अमाउंट ध्यान रखेगा, एमसीक्यू में देख सकती है। फिर तीसरा क्या है, रिसीशन ऑफ द नोटिफिकेशन, मतलब क्या, कैंसिलेशन। कैंसिलेशन का मतलब सर ये, अब आप जाएंगे ना मॉड्यूल के 4.11 पेज पे, वहां पर तो आपको अगर पता होगा वहां पर वो प्रीशियस स्टोन्स एंड मेटल्स का एक और नोटिफिकेशन, मतलब जहां पर ये रियल एस्टेट एजेंट को डिफाइन, उसके नीचे आपको दिखेगा कि प्रीशियस स्टोन्स का एक नोटिफिकेशन आ रखा है, तो वो जो नोटिफिकेशन है ना जहां पर आई थिंक 10 लाख रुपए अमाउंट दे रखी है, वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या बोल रहा है, दे हैव रिसाइंडेड द नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड 28 मार्च 2020। तो मेरे पास पेपर 4 की जो मॉड्यूल में वहां से आपको दिखाया था एग्जैक्टली कि क्या हुआ है, ये सेम आपको पेपर 60 वाले में मिलेगी। रियल एस्टेट एजेंट के नीचे आपको ऐसा नोटिफिकेशन मिलेगा, तो सीजी ने नोटिफाई किया था प्रीशियस मेटल स्टोन्स के लिए
कि भैया 10 लाख रुपए वाले जो होते हैं टर्नओवर वाले, बराबर, उनको नोटिफाई किया था, अभी नोटिफिकेशन कैंसिल हो गई है, ये नोटिफिकेशन कैंसिल हो गई। तो सर मेरे आंसर में कोई इंपैक्ट आना है इसका? नहीं, नोटिफिकेशन डिलीट कर दी गई। रिसाइन मतलब कैंसिलेशन ऑफ द नोटिफिकेशन। मैंने पेपर 4 खोल रखा है, 6G में भी आपको मिल जाएगा नीचे, सेम है। फिर उसके नीचे वो लोग ने क्या किया, डीलिंग इन वर्चुअल डिजिटल एसेट। नाउ व्हेन यू ओपन द डेफिनेशन, इसमें ये पॉइंट नंबर 6 दिख रहा है आपको, पर्सन कैरिंग ऑन सच अदर एक्टिविटीज एज सीजी में बाय नोटिफिकेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम स्पेसिफाई। तो पर्सन कैरिंग ऑन सच अदर एक्टिविटीज, इसको सीजी ने नोटिफाई कर दिया है। अब उसमें एक ऐड किया, अभी फ्यूचर में कुछ और ऐड करते रहेंगे, तो ये ऐड किया है सर, पर्सन कैरिंग ऑन डेसिंग बिजनेस प्रोफेशन में एक और जन को ऐड कर दिया। कौन है सर वो? एक ऐसा आदमी जो डिजिटल वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एंड फ्लैट करेंसी में डील कर रहा होगा। एक्सचेंज बिटवीन वन और मोर फॉर्म्स ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, सर किसी को सेफ कीपिंग और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट कर रहा है, पार्टिसिपेशन प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, पैसा ऐसा अरेंज कर रहा है वर्चुअल डिजिटल एसेट, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, अपना शिबू, उस सब में अगर वो डील कर रहा है तो क्या हो जाएगा, वो पर्सन कैरिंग ऑन डेस्टिनेटेड बिजनेस प्रोफेशन मान लिया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्मूला। तो ये ऐड हुआ है। तो आप एग्जाम में इसका प्रिंट निकाल के, इतने पेज का प्रिंट निकाल के लेके जाइए कि आपको समझ में आ जाएगा कि भैया ये ऐड हुआ है, वर्चुअल डिजिटल एसेट का मतलब क्या है। तो कहीं लिखने को अगर आ गया किसी क्वेश्चन में कोई आंसर में, डिफाइन वर्चुअल डिजिटल एसेट कि कौन है वो पर्सन, तो वहां आपको काम आएगा। पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस प्रोफेशन, पॉइंट नंबर 6 में एनी अदर होता था, एनी अदर में इसको डिफाइन कर दिया है। तो आपकी बुक में कहीं भी लिख लो या चिपका दो, पोस्टेड बना लो, इसको कॉपी कर लेना बस, बाकी कोई चेंज नहीं है फॉर्मूला में। और वो अपना हीरो जिसको अपॉइंट किया गया ना, ये कौन है, वो प्रिंसिपल एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑडिट, एमसीक्यू में कभी आ गया तो बस। बाकी जो फेमा की जो अमेंडमेंट थी, जो एडिशन है, मैंने आपको बोला मई 23 का एक्जैक्टली कॉपी किया इंस्टीट्यूट ने, वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल रखा है, फेमा अमेंडमेंट्स, फेमा एडिशन सॉरी, एंड इको लॉ का अमेंडमेंट, जिसको जो वीडियो देखना है वो वहां से देख सकते हो। बाकी ये पूरा सेम है, पूरा सेम है, मई 23 वाला ही एडिशन है। सो पीपल हु हैव नॉट वॉच मई 23 का वीडियो, प्लीज वॉच इट, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये फेमा का पूरा सेम चल रहा है। 12 नंबर रेस्ट्रिक्शन फॉर द फाइनेंशियल कमिटमेंट और ट्रांसफर, मैंने खोली है मई 23 की अमेंडमेंट। 12 नंबर रेस्ट्रिक्शन फॉर द फाइनेंशियल कमिटमेंट और ट्रांसफर, पेज नंबर ऊपर नीचे हो गया बट पॉइंट सेम है, पूरा खत्म। ये ही आपका इको लॉ का सच अमेंडमेंट्स है। तो मार्केट में जो भवा है अमेंडमेंट है, कोई ऐसा अमेंडमेंट नहीं है, खाली वो फॉर्मूला में आपने देखा, बाकी सारे मई 23 के अमेंडमेंट कैरी फॉरवर्ड हो रहे। मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दिया, इतना ही करना है गाइस। इको लॉ बहुत स्कोरिंग होता है। कुछ बच्चों को जब एग्जामिशन नहीं आए पिछले टाइम में, जिन्होंने मुझे पेपर भेजे मैसेज के टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पर कि सर अब एग्जामिशन नहीं मिली, सी अंडरस्टैंड, इट इज एन ओपन बुक एग्जाम। पेपर चेकर knows the fact, he is not assuming, he knows the fact that you have the book in front of you. So if you copy exactly the same content, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा भाई, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं सेम कंटेंट लिखकर आ जाऊं कि मुझे सेम मार्क्स मिल जाए, नहीं मिलेगा भाई साहब, आपको थोड़ा ऊपर नीचे लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एक लाइन है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हु हैज मेड अ फाइनेंशियल कमिटमेंट फॉर एन एंटिटी इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट और रूल्स रेगुलेशन मेड देयर अंडर shall not make any further financial commitment whether fund based or non fund based directly and indirectly towards such fund entity or transfer such investment till any delay in reporting is regularized। अब अगर मैं ये लाइन को सेम कॉपी करता हूं, मेरे को मार्क्स नहीं देगा वो, तो आपको थोड़ा सा छेड़ना पड़ेगा इसको। इफ एनी फाइनेंशियल कमिटमेंट इज मेड इन अ फॉरेन एंटिटी whether fund based or non fund based, whether ठीक है fund based or non fund based by a person resident in India till delay in reporting is regularized, it is restricted. The concept here is कि restriction for the financial commitment. So अगर किसी foreign entity ने already अगर financial commitment दे रखा है whether fund based or non fund based, it will be restricted. तो आपको थोड़ा सा inversion करना पड़ेगा without changing the meaning. I am not saying कि change all the points, क्योंकि पेपर चेकर क्या करता है, शुरू के जो 2 पॉइंट होते हैं वो देखता है और लास्ट के 2 पॉइंट है, बीच का मसला छाप दो चल जाएगा। छोटे मोटे वर्ड जैसे डायरेक्टली हटा दीजिए। तो आपको वहां पर पेपर में जजमेंट लेना पड़ेगा कि मैं कैसे चेंज करूं आंसर को विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। प्लीज चेंज द लाइन, देन यू विल गेट द मार्क्स। क्योंकि अगर आप कॉपी पेस्ट करो, कॉपी पेस्ट कर थोड़ी मार्क्स देगा टीचर, तो थोड़ा सा वर्डिंग्स को चेंज कीजिए, ऊपर नीचे लिखिए, मार्क्स मिल जाएगा आपको। वहां पर ABCD EF था, डी को बी बना दिया, बी को सी बना दिया, चल जाएगा भाई साहब। ए और ई को सेम रखो, ए और लास्ट जो पॉइंट है उसको सेम रखिए। समझू? क्लियर? यही अमेंडमेंट है, ठीक है। So guys, do like the video, comment and share with your friends, subscribe to the channel for such more videos। जिनका पेपर ग्रुप 1 भी बचा हुआ है, तो लॉ की अमेंडमेंट्स डाल दी है, ऑडिट की अमेंडमेंट्स डाल दी है। ऑडिट के लिए मैं यूट्यूब पे बहुत सारे शॉर्ट्स लेकर आ रहा हूँ, जहाँ पर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट का मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, आप उसको देखिए। ऑडिट का हमने क्वेश्चन बैच लिया था, ऑडिट का हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है क्वेश्चन बैच, आप उसको देखिए।
लॉ की पूरी मैराथन 18 घंटे की, क्वेश्चन बैच के एक अलग से 10 घंटे की मैराथन है, वो देखिए। इको लॉ का भी कुछ आएगा, बहुत जल्द यूट्यूब पर आ जाएगा, ठीक है। बाय गाइस, टेक केयर। जो ऑलरेडी कंटेंट है आप उसको भी देख सकते हो, जहाँ से रिवीजन है, ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं है, सेम कंटेंट भी देख सकते हैं। ओके, बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय एंड एम फॉर अ रैंक और 70+ whichever is earlier. Bye guys, take care.